दोस्तों ये जो काले से दाने आप देख रहे हैं, अगर आप इसको पान के पौधे में डाल देंगे तो आपका पान का पौधा भी इतना ज्यादा हरा भरा घना हो जाएगा, जैसे कि आप हमारा ये पौधा देख पा रहे होंगे। ये देखिए। तो दोस्तों मैंने जो आपको इस वीडियो में 3 खाद बताई हैं, इसको आप अपने पान के पौधे में एक बार इस्तेमाल करके देख लीजिए। आपको भी आपके पान के पौधे में इसी तरीके से ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। HLD एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप जो मेरा ये पान का पौधा देख रहे हैं, सबसे पहले आप देखिए इसकी ग्रोथ कितनी ज्यादा अच्छी हो रही है। इस पौधे को मैंने नर्सरी से लाकर लगाया था, बहुत ही छोटा था, और आप देख सकते हैं कुछ ही दिनों में हमारा ये पौधा कितना ज्यादा बड़ा हो गया है। इसमें लगभग मतलब इतने पान है कि हमारा पूरा एक खानदान इस पान को खा सकता है। बहुत ही कमाल का ये पौधा है और मतलब इसके बेनिफिट भी काफी होते हैं, कई बीमारियों में भी काम आता है। और आपको पता ही होगा हमारी दादी नानी जो बुजुर्ग लोग होते हैं और जवान भी इसको काफी पसंद करते हैं। तो दोस्तों ये जो पान का पौधा है, ये हमारा देसी वेराइटी का पान का पौधा है। मतलब अगर आप पान खाना चाहते हैं, किसी बीमारी में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप पान को अपने घर पर लाकर ही लगाइए, क्योंकि दोस्तों ये ऑर्गेनिक होता है और इसमें ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। वहीं अगर आप बाजार से लेकर आते हैं तो उसको कैसे उगाया जाता है ये तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन अगर आप इसको घर पर उगाएंगे तो आपको ये पता रहेगा कि हमारा जो ये पान का पौधा है इसमें काफी बेनिफिट हमें मिलेंगे, क्योंकि हम इसमें घरेलू चीजें इस्तेमाल करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने इस पान के पौधे को इतना बड़ा हरा भरा घना कैसे करा और इस पौधे में मैंने क्या क्या खाद इस्तेमाल की है। ज्यादातर मैं इसमें घरेलू चीजें इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मैं काफी गार्डनिंग करता हूँ और आप देख सकते हैं हमारे जो ये पौधे कितने ज्यादा हरे भरे और घने हो रखे हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ उसको आप जरूर फॉलो करिएगा। सबसे पहले मैं आपको इसकी केयर टिप्स के बारे में बताता हूँ। इसके बाद मैं अपने पान के पौधे में आपको कुछ खाद भी डाल के दिखाऊंगा, जिससे कि हमारे पौधे में जितने भी पोषक तत्वों की कमी होगी वो सभी पूर्ति हो जाएगी और हमारे भी पत्ते इसी तरीके से बड़े बड़े और हरे भरे आने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको केयर बताता हूँ इसकी कैसे करनी है। दोस्तों वैसे तो पान के पत्ते को ज्यादा केयर की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग करते क्या है, पान के पत्ते को ऐसी जगह पर लगा देते हैं पौधे को जहाँ पर बहुत ही ज्यादा धूप आती है। तो अगर आप भी बहुत ज्यादा धूप में अपने पान के पौधे को लगाते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करिए, क्योंकि ज्यादा धूप लगने से भी इसकी पत्तियां पीली पड़ के झड़ जाती हैं। इसलिए आपको पान के पत्ते को ऐसे स्थान पर लगाना है जहाँ पर कि इसको 1-2 घंटे की धूप मिलती रहे, बस इतना ही काफी है। और इस पौधे को आपको ऐसी जगह पर लगाना है जहाँ पर छाया भी इसको मिलती रहे। और बरसात में अगर इसे पानी मिल जाता है बारिश का, तो फिर इसके पौधे की जो ग्रोथ है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। अब मैं दोस्तों आपको दिखाना चाहूंगा, अगर आप इस पान के पौधे को 1 से सैकड़ों बनाना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब दोस्तों पान के पौधे को अगर आपको घना बनाना है तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जैसे कि जो आपका जो पान का पौधा हो रहा है, ये देखिए ऊपर की साइड में देखिए इसकी यहाँ पर ब्रांच जा रही है, तो आप इसको यहाँ से कट कर सकते हैं। इसको कट करेंगे तो इसमें और साइड ब्रांच भी निकलनी शुरू हो जाएंगी। ये देखिए हमारे कितना ज्यादा ये घना हो रहा है। और इस पौधे में अब मैं आपको कुछ फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल करके दिखाता हूँ, इसमें मैं कौन कौन सी खाद इस्तेमाल करने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक ऑल इन वन खाद बताता हूँ, जो कि आप अपने पौधे में डाल सकते हैं, बहुत ही सस्ती ये मिलती है। दोस्तों ये जो काले से दाने आप देख रहे हैं, अगर आप इसको पान के पौधे में डाल देंगे तो आपका पान का पौधा भी इतना ज्यादा हरा भरा घना हो जाएगा, जैसे कि आप हमारा ये पौधा देख पा रहे होंगे। ये देखिए हमारा पौधा जितना घना है इतना ही घना आपका पौधा भी हो जाएगा, अगर आप इन काले दानों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कैसे डालना है, हमें चारों तरफ हम इस तरीके से 1 चम्मच इसको हर 15 दिन में डाल देंगे। ये देखिए ऐसे हम चारों तरफ डाल देंगे, तो हमारा पौधा थोड़ा बड़ा है तो हम इसमें थोड़ी ज्यादा भी डाल सकते हैं। देखिए हमने दाने बिखेर दिए हैं इसमें, और हम इसमें इस तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें पानी डाल देंगे और हमारा पौधा हरा भरा और घना हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों मैं आपको इसमें दूसरी खाद डाल के दिखाता हूँ। जैसे कि होता क्या है, कभी कभी हमारे पौधे में फंगस काफी लग जाता है, चींटियां आनी शुरू हो जाती हैं, तो इसका इलाज इसी में है। दोस्तों इस चीज को हम क्या करेंगे, 1 चम्मच इस तरीके से चारों तरफ डाल देंगे, और इस तरीके से डालने के बाद हमारे जो पौधे में जैसे कि चींटियां वगैरह आती हैं तो चींटियां वगैरह आना इसमें बंद हो जाएंगी। तो ये क्या चीज है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये है हमारे पास नीम की खली। नीम की खली बहुत ही सस्ती मिलती है, इसको आप 1 चम्मच डाल सकते हैं। अब दोस्तों मैंने आपको दूसरी खाद का तो नाम मैं आपको बताना भूल ही गया। ये जो मैंने आपको काले दाने दिखाए थे, इस काले दाने का नाम है सीवीड जाइम। तो दोस्तों ये जो सीवीड जाइम है, ये आपको किसी भी एग्रीकल्चर शॉप पर मिल जाएगी आसानी से 50 रुपए किलो में, और इसको आप एक बार लेके आ जाएंगे तो आपकी पूरी ये साल भर चल जाएगी। इसको आप हर 15 दिन में 1 चम्मच डालते रहिए अपने किसी भी पौधे में। इससे आपके पौधे की जितनी भी मतलब पोषक तत्वों की कमी होगी वो सभी पूरी हो जाएगी। और दोस्तों ये ऑर्गेनिक होता है तो इसका कोई साइड इफेक्ट भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों आप इसमें तीसरी खाद, घरेलू खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, पान का जो पौधा होता है इसको सिर्फ और सिर्फ पत्तियों की ही जरूरत होती है, मतलब इसमें पत्ती काफी होती है। तो कभी कभी होता क्या है दोस्तों, आपकी पत्तियां पीली होने लगती है, इसमें ग्रोथ नहीं होती है। तो इसके लिए आप घर में आपकी जो चाय की पत्ती होती है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चाय की पत्ती आप कौन सी वाली इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि आप चाय पीने के बाद जो पत्ती फेंक देते हैं उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं 1 से 2 चम्मच हर 15 दिन में। इससे होगा कि आपके पौधे में जितनी भी पोषक तत्वों की कमी होगी वो तो पूरी होगी, इसके साथ ही आपके पौधे में मतलब जितनी भी नाइट्रोजन की कमी होगी वो भी पूरी हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, हमारे पौधे में अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो नाइट्रोजन की कमी की वजह से हमारे पौधे में पत्तियां नहीं आती हैं, और पान का जो पौधा होता है इसमें तो सिर्फ और सिर्फ पत्तियां ही होती हैं। तो दोस्तों मैंने जो आपको इस वीडियो में 3 खाद बताई हैं, इसको आप अपने पान के पौधे में एक बार इस्तेमाल करके देख लीजिए। आपको भी आपके पान के पौधे में इसी तरीके से ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जो भी होम गार्डनिंग करते हैं अपने घर में। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।